देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है और अनलॉक 3 के लिए SOP बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश में लॉकडाउन, अनलॉक 1, 2 और अब अनलॉक 3 की संभावनाओं के बीच कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को लगातार चौथे दिन देश में कोविड-19 के मामले 45 से 50 हजार के बीच आए। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 47,703 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,83,156 पहुँच गई है। वहीं इस दौरान 654 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई और अब कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 33,425 हो गई। वहीं कोरोना वायरस से 9,52,743 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में कुल 4,96,988 एक्टिव केसेस हैं। मंगलवार को रिकवरी रेट में एक बार फिर मामूली सुधार देखा गया। अब रिकवरी रेट बढ़कर 64.23% हो चुका है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 9.3% पर आ गया है। ICMR के मुताबिक सोमवार यानी 27 जुलाई को देश में 5,28,082 लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ। वहीं अब तक कुल 1,73,34,885 लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट किया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 1,47,896 एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद कर्नाटका दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस के नए मामले दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब इनमें कमी देखने को मिली है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के हर दिन सामने आने वाले मामले कम हुए हैं और दिल्ली में 80% कोरोना बेड खाली पड़े हैं। 1,31,219 टोटल इन्फेक्टेड लोग अभी तक हुए, 1497 लोग रिकवर हुए और अभी जो एक्टिव केस हैं जो कि मतलब इन्फेक्टेड हैं वो 11,000 से कम हो गए हैं, 10,994। दिल्ली जो कि एक्टिव केस में 1.5 महीना पहले दूसरे नंबर पे थी, अब 10वें नंबर पे आ चुकी है और हॉस्पिटल्स में 2835 पेशेंट्स एडमिटेड है, जो कि लगभग 18% टोटल बेड्स अवेलेबल उसका 18% है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस के चलते जगह जगह लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से आ रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि हर हफ्ते पश्चिम बंगाल में 2 दिनों के लिए लगने वाले लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त यानी बकरीद ईद के अवसर पर कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और फाइजर द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 वैक्सीन फाइनल ट्रायल में पहुंच गई है। अमेरिका मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और सोमवार से इसकी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू हुआ है। इसके लिए कंपनी की ओर से पूरी तरह से स्वस्थ 30,000 वॉलंटियर्स का चयन किया गया। राउटर्स की खबर की माने तो ये दवा इस साल के आखिर तक उपयोग में लाई जा सकती है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जानकारी देते हुए कहा कि मॉडर्ना वैक्सीन ने आधिकारिक तौर पर तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,64,95,309 पहुंच गया है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,54,327 हो चुकी है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 42,94,770 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। वहीं चिले, पेरू, मैक्सिको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरे देश को सिर्फ कोरोना की दवा से ही उम्मीदें हैं।